क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी नए बिल, राजनीतिक मुद्दे, व्यक्ति विशेष या किसी भी बारे में आपने अपनी राय पूरी तरह से उनके बारे में जानने से पहले ही तय कर ली हो क्योंकि आपको उन पर विश्वास है, और फिर जब उनके बारे में जानना शुरू किया तो वह भी आपकी पहले से तय की गई राय के अनुकूल ही निकले? यदि हाँ, तो हो सकता है कि आपकी तय की गई राय, जो कि आपका विश्वास है, वह बिल्कुल सही हो, लेकिन एक दूसरी संभावना यह भी है कि आपको उनके बारे में जानकारी तो पूरी प्राप्त हुई, लेकिन आपने उसे समझा इस तरीके से कि वह जानकारी आपकी तय की गई राय को, आपके विश्वास को सही साबित करे। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है, और जिस दूसरी संभावना की मैंने अभी बात की, उस संभावना को मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, जिसे अंग्रेजी में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। इसके तहत अपने मस्तिष्क में जो मान्यताएं या धारणाएं पहले से मौजूद होती हैं, उन्हें सही साबित करने के लिए हम अपने विश्वास से विरोधाभास रखने वाले तर्कों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ उन्हीं तर्कों पर ध्यान देते हैं जो हमारे विश्वास को सही साबित करें। यानी कि हम सिर्फ अपने विश्वास के अनुसार तर्क ढूंढते हैं, ना कि पहले से मौजूद तर्कों के अनुसार विश्वास करते हैं। यहाँ विश्वास किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो, या फिर इनके अलावा किसी और तरीके का विश्वास ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक नेता है जो हम में से कुछ लोगों को पसंद है और कुछ लोगों को नापसंद। स्वाभाविक सी बात है कि नेता है तो इसने अपने जीवन काल में कुछ अच्छे काम किए होंगे तो कुछ बुरे, लेकिन हम में से जिन्हें यह नेता पसंद होगा वो इस नेता के किए गए सभी बुरे कामों को नज़रअंदाज कर देंगे, और जिन्हें नापसंद होगा वो सभी अच्छे कामों को। यहाँ इस नेता को पसंद या नापसंद करना हमारी पहले से तय की गई राय है जिसमें हमें पूर्ण विश्वास है। अब यहाँ इस राय को, इस विश्वास को सही साबित करने के लिए हम नेताजी की जिंदगी को इस तरीके से देखेंगे कि वह हमारी तय की गई राय पर हमारे विश्वास के अनुकूल हो। एक और उदाहरण से समझाता हूँ। हिंदू मुस्लिम धर्म का विवाद आज के समय में भारत का सबसे बड़ा विवाद है। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों की राय में हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, वहीं मुस्लिम धर्म में विश्वास रखने वालों की लोगों की राय में मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ विवाद धर्मों की श्रेष्ठता का नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और उनके मस्तिष्क में पहले से चली आ रही धारणाओं की श्रेष्ठता का है, क्योंकि इन दोनों धर्मों की आपस में कोई तुलना ही नहीं है। एक धर्म आपको आज़ादी सिखाता है तो दूसरा धर्म आपको बाध्य। एक धर्म आपको स्वीकार करना सिखाता है तो दूसरा इनकार। दो एकदम उलट धर्मों की तुलना किस प्रकार हो सकती है? असल में यहाँ बहुत पहले, हमारे पैदा होने के भी बहुत पहले से हमारे दोनों धर्मों के पूर्वजों ने अपने अपने धर्म के आने वाली पीढ़ियों में यह अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की धारणा इस कदर बैठाई है कि पीढ़ी दर पीढ़ी तरीके तो बदलते गए, लेकिन अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना हम आज तक नहीं छोड़ पाए हैं। और सामयिक काल में श्रेष्ठता का यह तरीका दूसरे धर्म को नीचा दिखाना बन गया है, जिसके चलते हम दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए उसकी सभी बुरी बातों को याद रखते हैं पर अच्छी बातों को भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। इसे ही हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह या कन्फर्मेशन बायस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्रिमिनल जस्टिस, जो कि डिज्नी हॉटस्टार की वेब सीरीज है जिसमें मुख्य किरदार पंकज त्रिपाठी जी निभा रहे हैं, उनका तीसरा सीजन आपको देखना चाहिए। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का सबसे पहले उल्लेख 1960 में कुछ मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के दौरान पीटर वसान ने किया था। उस समय भी यह काफ़ी आम था और आज भी यह इतना आम है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इसका शिकार जरूर हुआ है। ज़्यादातर यह अनजाने में होता है और इससे बचने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे उन बातों और तर्कों पर ध्यान देना जो आपके विश्वास से अलग हैं या खिलाफ हैं, या किसी बात या मुद्दे को समझते वक्त तटस्थ रहना, या कभी कभी अपने आप को गलत साबित होने देना। तो अगली बार कुछ सोचने से पहले, कोई राय बनाने से पहले, या अपने किसी विश्वास पर कोई तर्क बनाने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि कहीं आप भी तो कन्फर्मेशन बायस का शिकार नहीं हो रहे, और कोशिश कीजिएगा कि यदि ऐसा हो तो आप उससे बच सकें।